अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? स्टडी वगैरह कर रहे हैं? वेरी गुड। स्टडी भी कीजिए, साथ में एंजॉय भी कीजिए। आज हम आपके लिए एक और मज़ेदार टॉपिक लाए हैं जिसमें आप ख़ानदान के बारे में और ज़्यादा मालूमात हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम पहली क्लास का तीसरा लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं। सही है, 2 लेक्चर हमने स्टडी कर लिए थे ख़ानदान के बारे में और बहुत सारे लोगों के बारे में हमने मालूमात भी हासिल कर लेती है। और पेज नंबर 5 हमें स्टडी करना है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से पेज नंबर 5 ओपन कर लीजिए। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक क्या है? वर्दा का ख़ानदान। क्या है? वर्दा का ख़ानदान। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था किसी भी ख़ानदान की बुनियाद के 2 लोग बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, एक मदर और दूसरा फ़ादर। अगर मदर और फादर नहीं होंगे तो आपके ख़ानदान, आपकी जो फैमिली है वो भी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मेन बुनियाद ही यही है ख़ानदान की। सही, ये होंगे तो आपकी जो फैमिली है वो भी ज़्यादा बड़ी होगी। अगर ये नहीं होंगे तो आपकी फैमिली भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, नहीं हो सकती। ठीक है, तो वर्दा ख़ानदान में के बारे में हम प्यारे बच्चों पढ़ रहे थे। उसमें हमने बहुत सारा पढ़ लिया था। हमने जो है वो उसकी वर्दा की बहन मनाइल के बारे में पढ़ लिया, वर्दा के भाई दाऊद के बारे में पढ़ लिया, इब्राहिम के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, आदम के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, आज हम वर्दा की दादी, दादा, नानी और नाना के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, कि नाना नानी कौन होते हैं और दादा दादी कौन होते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने बताया था किसी फैमिली के 2 लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कौन? एक अम्मी और दूसरा कौन होते हैं? अब्बू। कौन होते हैं? अब्बू। ये 2 लोग क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट होते हैं। प्यारे बच्चों, जो आपकी अम्मी की अम्मी होती हैं, सही है, अम्मी बोलती है ना, आज हम अम्मी के घर, आज हम तुम्हारी नानी के घर जाएंगे, बोलती है ना। अम्मी की अम्मी कौन हुई आपकी प्यारे बच्चों? नानी। यानी जो आपकी अम्मी हैं वो किसके घर जाती हैं? अपनी अम्मी के घर जाती हैं। और आप किसके घर जाते हो? अपनी नानी के घर। यानी आपकी अम्मी की अम्मी आपकी कौन हुई? नानी। अम्मी कहती है ना नानी घर जाएंगे, यानी वो जो आपकी अम्मी हैं वो किसके घर जा रही होती है? अपनी अम्मी के घर जा रही होती हैं। तो आपको नानी पता चला कौन होती हैं? अम्मी की अम्मी को कौन कहते हैं? नानी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके अम्मी के जो अब्बू होते हैं, जिस तरह से आपके अब्बू हैं आपके फादर हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो आपकी मदर के फादर होते हैं, यानी आपके अम्मी के जो फादर होते हैं वो कहलाते हैं नाना। कौन कहलाते हैं प्यारे बच्चों? नाना। कहते हैं ना नानी के घर जाएंगे, नानी के घर जाते हैं तो आपको नाना भी मिलते हैं, मामू भी मिलते हैं, ऐसे ही होता है ना जी। तो आपकी अम्मी के जो अब्बू हैं वो कौन कहलाएंगे? आपके नाना कहलाएंगे। यानी आपकी अम्मी के अब्बू आपके कौन हैं? नाना हैं। सही है, समझ आई बात? वेरी गुड। तो आपकी अम्मी के अब्बू आपके नाना, आपकी अम्मी की अम्मी आपकी नानी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब नानी घर जाएंगे, कन्फ्यूजन तो नहीं होगी कि नानी कौन है भाई, नानी के जा तो रहे, नानी है कौन? अब तो क्लियर हो गया ना नानी नाना कौन होते हैं। ठीक है, सही है। अब जो अब्बू की अम्मी होती हैं आपकी, यानी आपके अब्बू हैं, अब्बू की भी तो अम्मी होंगी ना, जो आपके अब्बू हैं उनकी अम्मी जो हैं, सॉरी अम्मी लिखना है, आपके अब्बू जो हैं उनकी जो अम्मी हैं वो आपकी कौन होती हैं? अब्बू कहते हैं या अम्मी कहती हैं या बड़े भाई कहते हैं, आज तो दादी के घर दावत है, आज तो हम दादी के घर दावत में जाएंगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो आपके अब्बू की अम्मी कौन होती हैं? आपकी दादी होती हैं। बहुत सारे लोग, ये बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी दादा दादी उनके साथ रहते होंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके दादा दादी उनके साथ नहीं रहते होंगे, वो लोग सिर्फ उनके पास घूमने के लिए जाते होंगे। इस तरह से आपके अब्बू के जो अब्बू हैं, कौन? अब्बू के अब्बू आपके कौन हुए प्यारे बच्चों? आपके अब्बू के अब्बू कौन हुए? आपके दादा। कौन हुए? दादा हुए। आपके कौन हुए प्यारे बच्चों? दादा हुए। आपके अब्बू की अम्मी दादी, आपके अब्बू के अब्बू दादा। क्लियर हो गए तमाम बच्चों को बात?
वेरी गुड। अब दादा दादी के घर जाएंगे तो दादा कौन है, दादी कौन है, कोई क्लियर बात, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी ना, समझ आ गया दादा दादी कौन है, वेरी गुड। और नाना नानी, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आज की डेट डाल के इसे कॉपी कर लीजिए एक पेज पर। ठीक है, वेरी गुड, कॉपी कर लिया, सही है। प्यारे बच्चों इसके बाद आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट पेज पे आपको जो है वो एक नेक्स्ट पेज के ऊपर आज की डेट डालनी है और ऊपर से एक लाइन छोड़ के सबसे पहले चिपकानी है अपने दादा की तस्वीर। किसकी तस्वीर चिपकाएंगे, अपने दादा की तस्वीर चिपकाएंगे। चिपका ली अपने दादा की तस्वीर, ये आपके कौन हैं, दादा हैं, चिपका ली। नीचे क्या लिखेंगे, जैसे वर्दा ने लिखा है प्यारे बच्चों, ये वर्दा के दादा हैं। आप क्या लिखेंगे, ये है ये, मीम ये रे बड़िए मेरे, दाला लिब्दा दादा है, ये नुनगुन्ना हैं, ये मेरे दादा हैं। आप क्या लिखेंगे, ये मेरे दादा हैं। फिर प्यारे बच्चों नीचे लिखा है अब्बू को क्या कहते हैं, दादा कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम नीचे, अब्बू अलीफ बे वाव अब्बू, का बढ़िए के अब्बू के, अलीफ बे वाव अब्बू, काफ वाव को अब्बू के अब्बू को, दादा दादा, काफे ते बढ़िए कहते हैं, ये नुनगुन्ना हैं। अब्बू के अब्बू को कौन कहते हैं प्यारे बच्चों, दादा कहते हैं। अब्बू के अब्बू को कौन कहते हैं, दादा कहते हैं। वेरी गुड। अब प्यारे बच्चों उसके बाद उसके सामने थोड़ा सा स्पेस देके अपनी दादी की तस्वीर लगाएंगे। किसकी तस्वीर लगाएंगे, दादी की। दादी पता है ना कौन होती हैं, ठीक है, वेरी गुड। वर्दा ने लिखा है ये वर्दा की दादी हैं। आप क्या लिखेंगे, ये है ये, मीम ये रे छोटी है मेरी, दाल अलिफ दा, दाल छोटी है दी, दादी है, ये नुनगुन्ना है, ये मेरी दादी हैं। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, दादी कौन होती हैं, क्या लिखेंगे, अली बेवाव अब्बू, का छोटी है की अब्बू की, अलीफ मीम छोटी है मी अम्मी, का वाव को अब्बू की अम्मी को, दाल अलिफ दा, दाल छोटी दी दादी, काफ है ते बड़ी ते कहते हैं, ये नुनगुन्ना हैं। अब्बू की अम्मी को दादी कहते हैं। क्लियर हो गई बात, वेरी गुड। फिर उसके बाद दो लाइनें छोड़ेंगे इसी के नीचे से, जहाँ पे तस्वीर लगाई थी उसकी बिल्कुल सीध में अब किसकी तस्वीर लगाएंगे, अपने नाना की। किसकी लगाएंगे, अपने नाना की। लगा ली नाना की तस्वीर। नीचे क्या लिखेंगे, वर्दा ने लिखा है ये वर्दा के नाना है। आप क्या लिखेंगे, ये है ये, मीम ये रे बड़ी है मेरे, नून अलिफ ना नाना है, ये नुनगुन्ना है, ये मेरे नाना हैं। उसके बाद नाना कौन होते हैं, अम्मी, अलीफ मीम छोटी मी अम्मी, का बड़िए के अम्मी के, अलीफ बे वाव अब्बू, काफ वाव को अब्बू को, नून अलिफ ना नाना, काफ है ते बड़िए ते कहते हैं, ये नुनगुन्ना हैं। अम्मी के अब्बू को नाना कहते हैं। जल्दी से लिखें। फिर प्यारे बच्चों सेम गैप देके, जितना गैप इधर दिया था उतना ही गैप देके बिल्कुल इसके नीचे दो लाइनें छोड़ के, सही है, क्या लिखेंगे, बिल्कुल इसके सामने क्या, किसकी तस्वीर लगाएंगे, अपनी नानी की तस्वीर लगाएंगे। किसकी तस्वीर लगाएंगे, अपनी नानी की तस्वीर लगाएंगे। लगा ली नानी की तस्वीर। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर,
ये वर्दा ने क्या लिखा है, ये वर्दा की नानी आप क्या लिखेंगे, ये है ये, मीम ये, रे छोटी है मेरी, नून अलिफ ना, नून छोटी है नी नानी, है ये नून गुन्ना है, ये मेरी नानी है। उसके बाद क्या लिखेंगे, नानी कौन होती हैं, अम्मी की अम्मी, अलीफ मीम छोटी है मी, अम्मी, काफ छोटी है की, अम्मी की, अलीफ मीम छोटी है मी, अम्मी, काफ वाओ को, अम्मी की अम्मी को, नून अलिफ ना, नून छोटी है नी नानी, काफ है तह बड़ी ते, कहते हैं ये नून गुन्ना है। अम्मी की अम्मी को नानी कहते हैं, अम्मी की अम्मी को क्या कहते हैं, नानी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई। सबसे पहले दादा की तस्वीर, फिर उनके बारे में लिखेंगे, फिर दादी की तस्वीर उनके बारे में लिखेंगे, नाना की तस्वीर उनके बारे में लिखेंगे और नानी की तस्वीर उनके बारे में लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज ख़ानदान के बारे में हमने किसके बारे में सीखा, दादा दादी कौन होते हैं और नाना नानी कौन होते हैं। अब आप लोग दादा दादी के घर जाएंगे या नाना नानी के घर जाएंगे तो प्यारे बच्चों आपको उनको पहचानने में कोई परेशानी तो नहीं होगी ना। वेरी गुड। तो तमाम प्यारे प्यारे बच्चे इसे कॉपी करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।